है वो स्पेशली हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे और टॉपिक जैसा आपका विजिबल भी होगा जो है वो आपका ऊर्जा से संबंधित बिजली ऊर्जा को देखेंगे। भारत के प्रमुख जो है वो जल विद्युत परियोजना जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। देख सकते हैं जो है वो ओवरव्यूज़ के रूप में तो आपका लद्दाख में 2 है आपका निमो बाजगो और चुटक जो है वो। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका घमेरा है, चमेरा, नाफ्ता झाकरी, लोहरी है। उसके अलावा उत्तराखंड में टनकपुर है, खटीमा है, तपोवन है और टिहरी हो जाएगा। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो है वो आपका बगलिहार, किशन जो है वो गंगा, सलाल, दुलहस्ती, चेनानी हो जाएँगे। पंजाब में जो है सानन है, गंगवाल है, कोटला हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यूपी की तो यूपी में जो है वो रिहंद है, माता टीला है, चिल्ला हो जाएगा। बिहार में कोसी और दगमरा है। उसके अलावा जो है वो सिक्किम में देख सकते हैं आपका तीस्ता, लांगपा हो जाएगा। हम यहाँ पे देखेंगे कोपली और आपका अभियाम जो है वो असम में हो जाएगा। बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो अरुणाचल प्रदेश के कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग और तवांग है। अगर देखें नागालैंड में तो तवांग आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर में जो है लोकटक है और आप देख सकते हैं कि मेघालय में एक है आपका कदम कुलाई है और पश्चिम बंगाल में जल आपका ढाका है। बात करें उड़ीसा का तो उड़ीसा का जो है वो हीराकुंड और बलीमेला हो जाएगा। झारखंड का मैथन और तिलैया आपका हो जाएँगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं हसदो, आपका बांगो है, अगरिया है, अमान खोखरा है और आप देख सकते हैं तेलंगाना के अंतर्गत अर्जुन, नागार्जुन सागर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आपका जो है वो तेलंगाना के अंतर्गत जो है आप देख सकते हैं ये है आपका निजाम सांगर सिंगूर हो जाएगा, ठीक है? सिंगूर जिसको बोलते हैं और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है वो आपका श्रीशैलम, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त आपका है योजना है। नागार्जुन सागर और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के मिलकर के जो है वो दोनों आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है वो आपका ऐड किया हुआ है। कर्नाटक में देख सकते हैं शरावती, जोग, शिवसमुद्र और भद्रा है। केरला में दुक्कू सबन जो है सबरीगिरी और पल्लीवासल है। कर्नाटका यहाँ पे जो है तमिलनाडु को देखिए कर्नाटक तो देख लिया था। तमिलनाडु में जो है वो मेटूर है, पाइकारा है, पापनाशम है, कुंडा है, मोयार है। उसके अलावा जो है वो महाराष्ट्र में आपने नहीं देखा होगा तो अभी देख लेते हैं। आपका जो कोयना है, खोपाली है, मीरा है, वैतरणी हो जाएगा। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में उकाई है, कंदाना है, आपका जो है सरदार सरोवर है। अगर राजस्थान में है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर हो जाएगा। पंजाब में तो देख लिया था आपने, ठीक है? तो यहाँ पे सारी चीज़ें देख लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनएचपीसी जो है राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम जिसको कहते हैं कि निम्नलिखित परियोजना में से किस एक की सबसे अधिक जो है शक्ति उत्पादन क्षमता स्थापित हो तो सलाल में हो जाएगा तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं परियोजना राज्य को और उत्पादन क्षमता तो बेरासियूल आपका जो है रावी पे है आपका हिमाचल प्रदेश में 180 मेगावाट हो जाएगा। चामर व रावी पे है और हिमाचल प्रदेश में 540 मेगावाट। लोकटक मणिपुर में है 105 मेगावाट है। सलाल जो है चिनाब पे है आपका जम्मू कश्मीर में 690 मेगावाट का जो है वो क्षमता रखता है। अगला हम देखेंगे माता टीला जो है बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है तो बेतवा नदी पे है, सी सही हो जाएगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है। यह जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला हम देखेंगे कौन सी परियोजना जो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सी सही आपका जो है सुमेलित नहीं है? तो जॉर्जपुर में एकीकृत इस्पात संयंत्र उड़ीसा में जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे अगला है कि जामनगर में बिजलियों संयंत्र आपका गुजरात में एसआर पावर हो जाएगा। नवीनगर में बिजली संयंत्र बिहार में जो है भारतीय रेलवे के अंतर्गत है। उसके अलावा जो है कयकुलम बिजली संयंत्र केरला में है जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का है। तो आपने देख लिया ये सही नहीं है, देख सकते हैं डिटेल में। उड़ीसा राज्य के जौनपुर जिले में स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना टाटा स्टील कंपनी के अंतर्गत आती है, न कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत। अगला देखेंगे नाप्ता झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर आपका जो है किया गया है तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो आपका सतलज नदी पे किया गया है और यह जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, डी सही हो जाएगा। झाकरी जो है वो जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, नागल बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी आपको परियोजना का भी निर्माण किया गया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कौन जो है वो आपका बिजली घर और राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे कोठागुदम जो है वो आपका तेलंगाना से है, रायचूर जो है वो आपका कर्नाटका से है, मेट्टूर जो है वो आपका तमिलनाडु से है और जो है वनक जो है बोरी है वो आपका कहाँ से है तो गुजरात से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका 4-2 किसमें है तो 4-2 लास्ट में है, 1 और 3 हो जाएगा तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं सुमेलित क्रम इस प्रकार है, बिजली घर और राज्य है कोठागुदम जो है तेलंगाना, रायचूर जो है कर्नाटका, मेट्टूर तमिलनाडु, वनकवेरी जो है गुजरात में संबंधित है। यहाँ देख सकते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना है तो ये जो है वो आपका एक पन बिजली परियोजना ये संयंत्र है तो आपका सी सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पन बिजली संयंत्र परियोजना है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कहाँ जो है जल विद्युत आपका गृह स्थित है तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है वो स्पेशली फेमस है कोयना हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। कोयना जो है देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो है वो जल विद्युत जो है उत्पादन में चतुर्थ स्थान है। यहाँ खोपोली, मीरा, कोयना, पूर्णा जो है मुख्य जल विद्युत केंद्र है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में तापीय विद्युत केंद्र है। कोठागुदम जो है तेलंगाना का ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक सुमेलित नहीं है। शक्ति परियोजना राज्य जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन जो है वो आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम जो है वो आपका केरला में नहीं है, गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सी सही नहीं है। देख सकते हैं शिव समुद्र जल विद्युत जो है वो परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है जो देश की पहली सफल जो है जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1902 में जो है वो की गई थी, अतः दिया गया विकल्प केरल में असत्य है। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के जो है वो कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है तथा गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बुरहानपुर के निकट आपका स्थापित की गई है। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति आपका उत्पादन केंद्र है तो शिव समुद्रम हो जाएगा तो आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत के किस राज्य की बिजली की प्रतिस्थापित जो क्षमता है और उत्पादन में प्रथम स्थान है तो गुजरात का है तो आपका बी सही हो जाएगा। डिटेल में देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बिजली की जो प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में गुजरात राज्य जो है वो 44,534.78 मेगावाट के साथ पहले स्थान पर है जबकि महाराष्ट्र राज्य 43,588.17 मेगावाट के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। यहाँ पे जो है वो अगले प्रश्नों में सूची 1 को सूची जो है वो सेकंड से मिलान करना है तो चलिए हम लोग देखते हैं जो भी मिलान करना होगा देख लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले आपका जो है वो जम्मू कश्मीर है और जल शक्ति आपका परियोजना है तो यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर का देखेंगे। जम्मू कश्मीर में सलाल हो जाएगा और कर्नाटक में जो है वो शरावती, महाराष्ट्र में जो है कोयना हो जाएगा, उत्तरांचल जो है आपका टिहरी हो जाएगा। 4 हो जाएगा, 2, 3, 1, 4 सही हो जाएगा तो सी जो है वो सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल जल विद्युत केंद्र चिनाब नदी पर अवस्थित है। शरावती जल विद्युत परियोजना कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर गढ़सोपा या जो है जलप्रपात से कुछ दूरी पर बना है। कोयना परियोजना यह जो है महाराष्ट्र की प्रमुख आपका जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में निर्माणाधीन है। यह आपका एशिया की बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। यह भिलांगना और भागीरथी नदी पर स्थित है। यहाँ पे देखेंगे कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है तो मिदनापुर नहर जो है वो कंसावती नदी कसाई पे है। तवा नदी जो है कृष्णा नदी पे नहीं है, तवा नदी पे ही है। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी सही है, उकाई जो है तापी नदी सही हो जाएगा तो यहाँ पे जो है बी सही नहीं है देख सकते हैं।
कि यहाँ पे जो है वो तवा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर स्थित है। तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है और मिदनापुर शहर जो है वो कंसावती नदी से निकाली गई है। यानी मिदनापुर जो नहर है कंसावती जो नदी से निकाली गई है तथा मितूर डैम कावेरी नदी पर स्थित है एवं जो उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर स्थित है। भारत में जो प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी तो दार्जिलिंग में की गई थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो सिद्र पोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग उप आयुक्त आपका मिस्टर आर टी कियर जो आईसीएस थे और महाराजा धीराज सर जॉय चंद्र महताब बहादुर के प्रयासों से हुई। इसके उद्घाटन बंगाल के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सी जी स्टीवेंस ने 10 आपका नवंबर 1897 में किया था। इसकी कुल लागत जो है तत्कालीन समय में 1.2 लाख रुपए थी, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है ना, थोड़ा नहीं काफ़ी है। भारत में सबसे जो है पुराना जल विद्युत स्टेशन है तो ये जो है वो आपका सिद्रपोंग है, तो डी सही हो जाएगा। नाथपा झाकरी मेगा जो है वो जल विद्युत परियोजना है जो आपका स्थित है, तो आपका सतलज नदी पे सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे अवस्थित है, जिसकी 1500 मेगावाट आपका बिजली क्षमता आपका जो है बिजली उत्पादन क्षमता है। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कौन सही है। दाभोल मेगा जो है वो विशालतम आपका जो है विद्युत परियोजना के विषय में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से चुनिए। यह त्वरित विद्युत जो है वो परियोजनाओं में से एक है, बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय काउंटर गारंटी प्रदान की गई है, सही है दूसरा भी। यह एक जो है वो सुपर थर्मल विद्युत परियोजना है, ये सही है। इसकी प्रति इकाई जो उत्पादन लागत न्यून है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ये सही है। दाभोल विद्युत परियोजना को एनरॉन विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इस परियोजना के तहत एनरॉन लगभग 7 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन करता है और इस दर से इसकी जो बिजली को खरीदने के लिए महाराष्ट्र सरकार बाध्य है। भले ही इसका उपभोग हो पाए या नहीं, महाराष्ट्र सरकार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए 2 रुपये से थोड़ी अधिक कीमत पर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से बिजली खरीदती है। एनरॉन को काउंटर आपका गारंटी की ज़रूरत थी, जिसे 1996 में बनी आपका अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकारों की जो है सरकार ने पूरा कर दिया। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका भारत में जो है वो जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य था तो कर्नाटक था, तो आपका डी पी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि जल विद्युत शक्ति के विकास में कर्नाटक अग्रणी राज्य था। इसके बाद केरला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम का स्थान आता है। ये सभी जो कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में जो है कुल जल विद्युत यानी बड़ी और छोटी आपका जल विद्युत परियोजना की स्थापित क्षमता 30 जून 2022 तक जो है वो 51,000 आपका 738 मेगावाट हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन जो है वो आपका शक्ति परियोजना और राज्य से संबंधित है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि देहर आपका जल जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से है, गंधार तापीय जो है वो गुजरात से है, कालिंदी आपका जो है काली नदी जल जो है वो आपका कर्नाटक में, उड़ान तापीय जो है वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो 2, 1, 3, 4 आपका जो है वो बी में सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सही आपका सुमेलित युग्म इस प्रकार है। शक्ति आपका परियोजनाएं सूची और राज्य। देहर जल जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश, गंधार जो है वो तापीय गुजरात, काली नदी जो है जल कर्नाटक, उड़ान तापीय जो महाराष्ट्र से संबंधित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका बांध और विद्युत परियोजना से संबंधित है। तक्षशिव जो है अलकनंदा गलत है, कोटेश्वर जो है भागीरथी, नंगल जो है सतलज पे सही है, तो आपका जो है वो 2 और 3 सही है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बांध और विद्युत को परियोजना को देखें, किस्यू किसाव जो है टोंस नदी पे, कोटेश्वर भागीरथी नदी पे, नंगल जो सतलज नदी पे हो जाएगा।
यहाँ पे अगले टॉपिक में ताप जो है वो ऊर्जा को देखेंगे डियर। आप देख सकते हैं ताप विद्युत गृह है, कोयला एवं जो है गैस आधारित विद्युत केंद्र को देखेंगे। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पंजाब में जो है बठिंडा और रोपड़ हो जाएगा। हरियाणा है तो पानीपत फरीदाबाद हो जाएगा, गैस के लिए है। अगर हम बात करें यूपी की तो यूपी में जो है देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है बदरपुर राजघाट हो जाएगा, ये दिल्ली है छोटा सा। और यूपी में देख सकते हैं कि पनकी, ओबरा, सिंगरौली, रिहंद, ऊंचाहार, औरैया गैस आधारित है। दादरी कोयला और डॉस से बनता है। बिहार में है आपका बरौनी और कहलगांव है, आप देख सकते हैं बिहार का मैप है ये। और आपका जो है वो ये जो है वो उड़ीसा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका पतरातू है, ये झारखंड है। और चंद्रपुरा है, चांदिल है हो जाएगा आपका, ये झारखंड है, ठीक है। और यहाँ उड़ीसा को देख सकते हैं तो आपका जो है वो तलचल और राउरकेला उड़ीसा हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल है। बुंदेल है, टीटागढ़ है, बजबज है, दुर्गापुर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आसाम का एरिया है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो आसाम में देखिए नामरूप है, बोगाईगांव है, चंद्रपुर है। उसके अलावा जो है वो ऊपर तो देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो है वो कोरबा और लारा आपका हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का है ये। मध्य प्रदेश तो आपका ये है, बीच वाला है। सतपुड़ा अमरकंटक पेंच जो है वो एमपी का है और ये आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बात करें हम महाराष्ट्र का तो देख सकते हैं नासिक, खापरखेड़ा, पारस और ट्रॉम्बे, चंदरपुर और दाभोल हो जाएगा। और कुडगी जो है वो कर्नाटक का है। आपका जो है देख सकते हैं कि केरला में एक है गैस आधारित कयाकुलम। और तमिलनाडु का एन्नौर, तूथुकुडी, नेवली, नॉर्थ मद्रास हो जाएगा। तेलंगाना का देख सकते हैं ये आंध्र प्रदेश है। नेल्लौर और विजय जो है वाड़ा है, ये आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो यहाँ पे रामागुंडम और कोटागुंडम हो जाएगा, तो ये तेलंगाना हो गया, आपने देखा। और जो है वो कोरबा और लारा जो है छत्तीसगढ़ का, तो आपने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं गुजरात का, देख लेते हैं तो उकाई है, गांधीनगर है, उतारन है, अहमदाबाद और कवास जो है वो गैस आधारित जो है वो आपका ताप विद्युत जो है वो हो जाएगा। यहाँ ताप विद्युत ही हमने देखा था डियर, ठीक है। चलिए आगे हमने आई थिंक मैं सारा बता दिया आपको। चलिए हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, जिससे जो है वो आप एलिमिनेट कर पाइएगा। कोराडी जो है वो थर्मल पावर स्टेशन उष्मीय शक्ति केंद्र है। कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में है। तो कोड़ागुड्डी जो है कोराडी जो है वो कोराडी थर्मल पावर स्टेशन, जिसको उष्मीय शक्ति केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित अन्य जो प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन है बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेड़ा, नासिक, पारस है। पार्ले, ट्रॉम्बे, उज्जैनी, उड़ान और उष्मीय जो है वो शक्ति ताप विद्युत देख सकते हैं। उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। इसके बाद जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी जो है तापीय विद्युत या थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना के लिए अति आवश्यक पूर्वापेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जीवाश्म नदी की जो उपलब्धता बिल्कुल सही है। किसी नदी, झील या जो है सागर से सन्निहितता बिल्कुल सही है। अच्छा परिवहन और जाल नेटवर्क है, तो आपका तीसरा भी सही है। अगला देख सकते हैं कि आपका जो है वो किसी शहरी केंद्र से सन्निहितता नहीं है, तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तापीय विद्युत देख सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन द्वारा जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, ईंधन तेल और प्राकृतिक गैस में स्थित जो है रासायनिक ऊर्जा को क्रमशः तापीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और अंततः विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अंततः जो है वो जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति के लिए अच्छा आपका परिवहन जाल नेटवर्क होना आवश्यक है। तापीय विद्युत जो है संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबाल करके भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमा करके विद्युत उत्पन्न करती है। अतः जल की आपूर्ति के लिए किसी नदी, झील या जो सागर में इनकी सन्निहितता भी आवश्यक है। तापीय आपका विद्युत ऊर्जा उत्पाद वर्तमान में भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यहाँ अगला हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारत में विद्युत का जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है? तो तापीय विद्युत संयंत्र हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा।
ताप विद्युत संयंत्रों में टरबाइन टरबाइन को घुमाने के लिए कोयला जलाकर के बड़े-बड़े चैम्बरों में पानी को उबाल कर के भाप बनाई जाती है और इस जो है भाप से टरबाइन घुमाई जाती है। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक विद्युत 50.7% इसी विधि द्वारा उत्पादित किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सही कथन बताना है डियर। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम यानी जो है वो निगम ने जल शक्ति क्षेत्र में विविधीकरण किया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पावर ग्रिड निगम जो है इंडियन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने दूरसंचार क्षेत्र में विविधीकरण किया है, तो गलत हो जाएगा। पहला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला कथन सही हो जाएगा ऑप्शन। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में बिजली के नियोजन, प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से की गई। एनटीपीसी ने दीर्घकालिक स्थिरता के लिए जल विद्युत विकास पर जोर दिया तथा इस दिशा में पहला कदम हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे कोल डैम परियोजना यानी 800 मेगावाट की स्थापना कर उठाया। पहला सही है। भारतीय पावर ग्रिड निगम जो आपका देश में ऊंची वोल्टेज ट्रांसमिशन आपका सिस्टम की योजना बनाने, निष्पादित करने, आपका जो है करने और आपका स्वामित्व करने, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इसने दूरसंचार क्षेत्र में अपना विस्तार नहीं किया। पहला आपका जो है दूसरा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी पहला सही हो जाएगा। तो सेकंड गलत है। देख सकते हैं अगला हम देखेंगे। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भागों में स्थित है, गलत है। यह जो एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो दूसरा कथन आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि एनटीपीसी जो है देश की अग्रणी विद्युत उत्पादक सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना वर्ष 1977 में किया गया था। सिंगरौली क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में विस्तारित है। इस क्षेत्र में 3 सुपर ताप विद्युत संयंत्र आपको परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल तथा रिहंद। सिंगरौली एवं जो है रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के जो वो आपका यानी सिंगरौली जिले में है। सिंगरौली एनटीपीसी का सबसे जो है वो आपका पुरानी इकाई है। पे अगला बताया जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। केंद्रीय आपका विद्युत मंत्रालय द्वारा 30 जून 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में ताप विद्युत के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जिसकी जो है ताप विद्युत कुल प्रतिष्ठापित क्षमता जो वो 29,439.91 मेगावाट हो जाएगा। यहाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है, तो बाढ़ बिहार सही है, लारा छत्तीसगढ़ है, कुडगी जो कर्नाटक है, गाडवरा जो है वो गाडरवरा जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो डी आपका जो है वो सही सुमेलित नहीं है, डी सही हो जाएगा। आंसर देख सकते हैं कि ताप विद्युत से गृह जो है वो राज्य बाढ़ और बिहार हो जाएगा, लारा जो है छत्तीसगढ़, कुडगी कर्नाटक, गडवारा जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, तो डी सही नहीं है। यहाँ पे मध्य प्रदेश होता ना कि आंध्र प्रदेश। बोकारो तापी बिजली आपका जो है वो कहाँ है, तो बिजली घर कहाँ स्थित है, तो झारखंड में, तो सी सही हो जाएगा। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बोकारो ताप बिजली घर की स्थापना की गई। छोटा नागपुर जो है वो पठार पर स्थित यह क्षेत्र काफी ऊर्जा एवं खनिज संसाधन का दायित्व संभालता है। दामोदर घाटी परियोजना की 1948 में स्थापना के बाद बोकारो में बांध बनाया गया तथा वहां पर शक्ति गृह की स्थापना की गई। यहाँ पे देख सकते हैं कि नेवली जो है वो नेवली आपका ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं, तो आपका तृतीय कोयला से करते हैं, तो बी सही हो जाएगा। दक्षिणी जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित कोयला आधारित नेवली ताप विद्युत संयंत्र नेवली में ही सर्वाधिक पाए जाने वाले तृतीय श्रेणी के कोयले यानी भूरा कोयला पर आधारित है। भारत में टर्शरी युग का जो तृतीय श्रेणी का जो है लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक तमिलनाडु में नेवेली में पाया जाता है। इसी जो है लिग्नाइट कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता के कारण यहाँ पर जो है वो ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। ध्यान देने वाली बात है कि देश का 98% कोयला प्राचीन गोंडवाना शैलों में तथा आपका जो शेष 2% कोयला तृतीयक या जो है टर्सरी युगीन चट्टानों में मिलता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जो है देश के सहयोग में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये जो है वो रशिया के सहयोग से, तो डी सही हो जाएगा। भारत में ओबरा जो है वो ताप विद्युत केंद्र की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। ओबरा आपका ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। यह एनटीपीसी का एक जो है वो आपका उपक्रम है। यहाँ पे जो है वो राज्य और स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान बताना है। तो गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र जो है द्वितीय, आपका जो उत्तर प्रदेश तृतीय और पश्चिम बंगाल चतुर्थ बताया जा रहा है। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश जो है वो फोर्थ पे है, महाराष्ट्र जो है वो फर्स्ट पे, गुजरात जो है वो सेकंड पे है। इसीलिए जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि आपका जो है वो गुजरात महाराष्ट्र जो है प्रथम है, आपका गुजरात जो है वो सेकंड है, अब उत्तर प्रदेश जो है तृतीय है, मध्य प्रदेश फोर्थ है। तो आपका जो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे जो ये महाराष्ट्र फर्स्ट पे है और गुजरात सेकंड पे है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं, तो आपका कोयला आधारित परियोजनाएं है, तो बी सही हो जाएगा। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। देश के कुल जो है विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान लगभग 50.7% है। भारत में ऊर्जा का जो सर्वाधिक स्रोत है तो कोयला हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो ऊर्जा उत्पादन में सब सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से है, तो आपका जो ऊष्मीय यानी थर्मल ऊर्जा का है, तो सी सही हो जाएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश जो है वो ऊष्मीय या तापीय थर्मल ऊर्जा का है, 50.7% है, और द्वितीय जो है स्थान नवीकरणीय ऊर्जा का 39.7%। तृतीय जो है वो आपका जल विद्युत का है, 12.8% का है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्रोतों में से जो है किसी से आपका जो है वो भारतवर्ष का सबसे अधिक जो है वो विद्युत प्राप्त करता है, तो आपका तापी हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। रामागुंडम सुपर जो है वो थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अभी जो है क्या हो जाएगा, तेलंगाना में चला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है वो रामागुंडम जो है वो सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश की जगह वर्तमान तेलंगाना राज्य के पेड्डापल्ली जिले में स्थित है। यह जो है ताप विद्युत गृह ISO 14001 द्वारा प्रमाणित है। यहाँ बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो भारत में कौन सा जो है विद्युतीय भू-तापीय ऊर्जा शक्ति ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो तमिलनाडु का पूर्वी तट नहीं है आपका जो है भू-तापीय शक्ति ऊर्जा के उत्पादन से, ये सही हो जाएगा। लद्दाख की पूगा घाटी सही है। मणिकरण क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश का, महाराष्ट्र का पश्चिमी जो है वो क्षेत्र सभी सही है, तो ये सही नहीं है। देख सकते हैं कि भू-तापीय जो है वो विद्युत संयंत्र बिजली उत्पादन के लिए भाप का उपयोग करते हैं। यह भाप जो है वो पृथ्वी की सतह के आपका नीचे प्राप्त जल गर्म जल स्रोतों से आपका होती है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर इसी तरह की जो है वो दशाएं प्राप्त जो है वो नहीं होती। इस प्रकार की दशाएं प्राप्त नहीं होती, अतः ये जो है वो आपका पहला कथन सही नहीं है। भारत में भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण से जो है वो प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त लद्दाख की पूगा घाटी तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट भी जो है भूतापीय शक्ति के लिए प्रसिद्ध आपका स्थान है। यहाँ देख सकते हैं सिंगरेनी जो है वो कोयला आपका खान स्थित है, तो गोदावरी में है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि देश में कोयला सबसे जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। सिंगरेनी जो है वो कोयला क्षेत्र महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक है। यह जो है कोयला क्षेत्र जो है गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र में मुख्यतः आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। देश का लगभग 8% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। भारत में विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता में कोयला लगभग जो है वो 50.7% है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो झारखंड पतरातू बिल्कुल सही है, तलचर उड़ीसा, रामागुंडम तमिलनाडु में नहीं, आंध्र प्रदेश में, ये अब जो है वो कहाँ तेलंगाना में हो गया है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश सही है, तो सी सही नहीं है। देख सकते हैं निम्नलिखित जो है ताप विद्युत परियोजना जो निम्नलिखित प्रदेशों में स्थित है, तो झारखंड पतरातू तलचर उड़ीसा, रामागुंडम तेलंगाना, सिंगरौली जो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बोकारो तापीय जो है बिजली घर कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है, तो सी सही हो जाएगा। झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में बोकारो ताप बिजली घर की स्थापना की गई है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित यह क्षेत्र जो है काफी ऊर्जा एवं खनिज संसाधन का दायित्व संभालता है।
दामोदर घाटी परियोजना की 1948 में स्थापना के बाद बोकारो में बांध बनाया गया तथा यहाँ पर जो है वो वहाँ पर शक्ति गृह की स्थापना की गई। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं आपको जो सूची 1 से सूची दूसरे को मिलान करना। कोटागुतम, रायचूर, मेटूर, वनकबोरी। तो कोठागुड्डम जो है वो आंध्र प्रदेश में, रायचूर जो है वो आपका कर्नाटक में, मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में और जो है वनकबोरी जो है वो गुजरात में सही हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2 सही हो जाएगा तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं गुद्दम जो आंध्र प्रदेश में ताप विद्युत ऊर्जा क्षेत्र है, कर्नाटक है रायचूर में और जो है वो मेट्टूर जो है वो तमिलनाडु में जल विद्युत के लिए है, गुजरात में आपका बनकबोरी आपका जो है ताप विद्युत चलित ऊर्जा शक्ति केंद्र है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है शक्ति परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पापनाशम जो है वो आपका जल शक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन आपका नेवली जो है वो जल शक्ति नहीं है। तो बी सही हो जाएगा। उकाई जो है वो आपका ताप शक्ति है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति हो जाएगा, तो बी सही नहीं है। नेवली जो है तमिलनाडु में स्थित ताप विद्युत शक्ति केंद्र है, न कि जल शक्ति केंद्र है। बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य जो है सही सुमेलित है। ताप विद्युत का उत्पादन कोयले, डीजल तथा जो प्राकृतिक गैस का उपयोग करके किया जाता है। ताप विद्युत वर्तमान समय में भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपका जो है कोयला मंत्रालय के अनुसार 2020 में आपका कुल उत्पादन विद्युत उत्पादन का तापीय ऊर्जा से लगभग जो 50.7% जो है विद्युत उत्पादन होता है। ये जो है वो अपडेट हो लीजिएगा 2025 का जो आप देख लीजिएगा डियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है बिजली क्षेत्रक से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पे विचार कीजिए। तो बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता जो है लगभग 95,000 आपका मेगावाट सही है। कुल बिजली उत्पादन में परमाणु संयंत्र करीब जो 15% योगदान करते हैं, गलत है। कुल जो है बिजली उत्पादन में विद्युत संयंत्र करीब 40% योगदान है, ये गलत है। कुल बिजली उत्पादन में ताप विद्युत संयंत्र अभी आपका करीब 80% योगदान करते हैं। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत में बिजली उत्पादन की संस्थागत क्षमता जो है लगभग 95,000 मेगावाट थी। साथ ही कुल जो है बिजली उत्पादन में ताप विद्युत संयंत्रों का योगदान लगभग 80% था। कथन 1 सही है और चौथा सही है, आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में कोयला आपका मंत्रालय के अनुसार जो है बिजली उत्पादन की संस्थागत क्षमता जो है वो आपका 4 लाख जो है 3,760 मेगावाट है। कुल जो है वो बिजली उत्पादन में परमाणु संयंत्र का योगदान 1.7% एवं जल जो है वो विद्युत संयंत्र लगभग जो है वो 12.8% योगदान रखता है। तो देख लिया आपने, बिजली का अलग, पन का अलग, या जल का अलग है, बिजली का अलग है और परमाणु संयंत्र का अलग है। यहाँ जो है सौर ऊर्जा से संबंधित देख सकते हैं, राजवाट जो है वो आपका दिया हुआ है ऊर्जा क्षेत्र। तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग देखते हैं, ये बताया जा रहा है जो भी अब ये अपडेट हो लेंगे आप, ठीक है ना। राजवाट जो है वो सौर ऊर्जा जो है वो आपका उत्पादन स्थापित क्षमता देख सकते हैं, जगह तो वही रहेगा। आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, आपका जो है राजस्थान में जो है वो आपका 5,000 समथिंग है, गुजरात में 4,000 समथिंग, मध्य प्रदेश में जो है वो आपका 2,000 समथिंग, छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी कम है 252 है, उड़ीसा में जो उससे ज़्यादा थोड़ा सा है 401 है और आप देख सकते हैं कि बिहार में 159.51 मेगावाट है। और आपका जो यूपीपीसीएस वाला देख लेंगे 1712 जो है वो आपका 0.5 मेगावाट है। और जो है वो आपका देख सकते हैं, अगर साउथ इंडिया में है तो महाराष्ट्र में भी देख सकते हैं, यहाँ जो है वो 22,189.97 है। कर्नाटक का जो है वो 7,355 है। उसके अलावा जो है वो तेलंगाना का 3,000 समथिंग है और आंध्र प्रदेश का देख सकते हैं 4,000 आपका समथिंग और तमिलनाडु का जो है वो 4475.21 मेगावाट और केरल का कम है 257 मेगावाट हो जाएंगे। स्पेशली चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्पेशली यहाँ पे प्रश्नों के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। तो आपका गर्मी जहाँ होगी वहीं पे तो याद रखेंगे सी सही ज़्यादा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है। भारत एक जो उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण
यहाँ वर्ष भर जो है सौर विकिरण प्राप्त होती है। भारत सरकार ने 2022 के अंत तक जो है 175 में गीगावाट आपका नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया, जिसमें जो है वो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से आपका जो है वो लक्षित है। सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रूफटॉप और जो है वो रूफटॉप सौर ऊर्जा और सोलर पार्क है। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली जो आपको बताया जा रहा है पॉइंट के अनुसार आपको सही बताना है कि कौन 1 2 पॉइंट दिया, तो 4 वाला जो है सिलेरू है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो आपका जो है वो ए कौन है, तो ए जो है वो थर्ड है, याद रखेंगे ये आपका थर्ड हो जाएगा। मेटूर जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी जो है वो आपका 1 हो जाएगा, तो ये मेटूर हो जाएगा, बी हो जाएगा। और सी जो है वो आपका आपका जो है वो सी आपका जो है वो नीचे ऊपर हो जाएगा, आपका हीराकुंड उड़ीसा वाला। और आपका जो ये आपका जो है वो सी हो जाएगा, और सिल्लूर जो है वो आपका दूसरा वाला हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो डी हो जाएगा, ए बी सी डी। तो यानी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली क्या हो जाएगा कि 1 क्या है, तो ए का क्या हो गया, तो ए का जो है 3 सही है, ए का 3 सही है, तो यहाँ पे ए का 3 है। और बी जो है वो 1 को लेगा, तो बी 1 को लेगा, और सी जो है वो 4 को ले लेगा, और डी जो है वो आपका जो है 2 को ले लेगा। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तो आप मैच कर लीजिएगा, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। देख सकते हैं कि जल विद्युत जो है वो आपका स्टेशन के बारे में है। तो नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर बना हुआ आंध्र प्रदेश में, मेत्तूर जो है तमिलनाडु में आपका कावेरी नदी मेत्तूर बांध बना हुआ है, जल विद्युत स्टेशन है डियर। और महानदी उड़ीसा में जो है वो हीराकुंड है, आंध्र प्रदेश में सिल्लूरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका जो सिल्लूरू जो है वो आंध्र प्रदेश में, यानी आपका जो है वो यहाँ हमारा सही हो जाता। चलिए, यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका जो है कर्नाटक हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य है, परंतु वर्तमान में राजस्थान ने कर्नाटक को पीछे छोड़कर के प्रथम स्थान प्राप्त किया। मार्च 2022 तक जो है वो राजस्थान का कुल सौर ऊर्जा उत्पादक जो है वो 13,552 यानी जो है 13,582 मेगावाट रहा है। भारत में जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, तो ये जो है वो आपका सौर ऊर्जा ए सही हो जाएगा, बताया जा रहा है यहाँ पर डिटेल में। भारत में सौर शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला जो स्रोत है। भारत में जो है वो वर्ष के 365 दिनों में से जो है 300 दिनों में धूप मिलती है, इसलिए सौर ऊर्जा का विभिन्न माध्यमों से परिवर्तन करके ऊर्जा के लिए उपयोग किया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो आपका सोलर एनर्जी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे दिया, यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका दिए गए विकल्प में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक जो है प्राकृतिक स्रोत है, जिनका जो है वो निर्वहनीय प्रयोग किया जाए तो प्रयोग के लिए जो है वो प्रयोग के बाद उन्हें जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। वही अनवीकरणीय स्रोत ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं, और एक बार जो है वो उपयोग के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवाश्म ईंधन जैसे जो है कोयला, पेट्रोल और जो है वो प्राकृतिक गैस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख कुल उदाहरण है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेट्रोलियम और जो है वो पेट्रोलियम एवं जो है वो आपका प्राकृतिक गैस साधन से संबंधित है। तो यहाँ पे तेल शोध नालाय को देखेंगे यहाँ पे, तो जो भी होगा यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। पंजाब का जो है वो भटिंडा एचपीसीएल के संयुक्त जो है उद्यम है, पानीपत हरियाणा का हो जाएगा। दिल्ली में तो नहीं है, आपका यूपी में जो है वो मथुरा में आईओसीएल का जो है वो उद्यम है। उसके अलावा बिहार में भी है, और सिक्किम यहाँ पे नहीं है, बिहार में आईओसीएल का ही है, तो बरौनी में हो जाएगा। उसके अलावा उड़ीसा में ये आसाम में देख सकते हैं कि आपका 4 है, तो ये जो आईओसीएल का ही है चारों।
नुमालीगढ़, बोगाई गाँव, नुनमाटी और डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई से ही समझ पाइएगा। हल्दिया जो है आईयूसीएल के अंतर्गत ही था और ट्रॉम्बे जो है वो आपका एचपीसीएल का और ट्रॉम्बे जो है वो बीपीसीएल दोनों का, एचपीसीएल बीपीसीएल अलग-अलग जगह पे होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है एमआरपीएल जो है वो मैंगलोर आपका कर्नाटका में है। कोच्चि का जो है वो केरला बीपीसीएल का उत्कर्म उद्यम है और मनाली जो है तमिलनाडु का सीपीसीएल का है और सीपीसीएल का नागापट्टनम हो जाएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो है वो आपका विशाखापट्टनम और तातीपाका हो जाएँगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का मध्य प्रदेश का तो बीना आपका बोरल आपका संयुक्त उद्यम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, ठीक है? तो अब तो कुछ नहीं है डियर, तेल शोधन जो है वो आपका तेल शोधनशाला के बारे में देखेंगे। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस संसाधन से संबंधित हम टॉपिक को देखेंगे। कभी-कभी जो है वो बताने में जो है वो लास्ट हो जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक रहते हैं तो स्किप हो जाते हैं, इसीलिए चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है, चलिए यहाँ पे प्रश्नों में देखते हैं, भारत में जो है वो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में जो है वो तेल शोधक जो है कारखाना नहीं है? तो कांडला गुजरात में नहीं है, कोचीन में है, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम में भी है आंध्र प्रदेश के। तो देख सकते हैं डिटेल में कोचीन, चेन्नई और जो है विशाखापट्टनम आदि तो तेल शोधक बंदरगाह है, जबकि कांडला आपका बंदरगाह रासायनिक उर्वरक से संबंधित बंदरगाह है जो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का जो है वो पहला तेल शोधक जो है कारखाना कौन-सा है? तो आपका डिगबोई आपका ये सही हो जाएगा। डिगबोई तेल शोधन जो है वो आपका शोधनशाला की स्थापना 1901 में किया गया है। इसकी जो उत्पादन क्षमता 502 आपका लाख टन है। यह जो अरुणाचल प्रदेश, आपका त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड आदि की आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो आपका डिगबोई वाला, आसाम वाला जो है ट्रॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र की स्थापना जो है वो 1954 में एचपीसीएल के द्वारा किया गया था। एचपीसीएल ने जो है वो विशाखापट्टनम में भी किया है। तेल शोधनशाला की स्थापना 1957 में तथा पानीपत जो है वो तेल शोधनशाला की स्थापना सबसे बाद में हुई। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो क्षेत्रों में से कौन से में से जो है भारतवर्ष का अधिकतम पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है? तो आपका मुंबई उच्च हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। भारत में जो है वो सर्वाधिक तेल का उत्पादन मुंबई में 165 किलोमीटर दूर पश्चिम उत्तर में आपका अरब सागर में 1974 में खोजा गया एवं 1976 में उत्पादन शुरू हुआ। इसमें जो है वो 2 ब्लॉक यानी मुंबई नॉर्थ और मुंबई साउथ शामिल है। एक जो है अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो आपका पेट्रोलियम है, बी सही हो जाएगा, यानी नन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हम देखेंगे इसको। यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक जो है गैर नवीकरणीय या अनवीकरणित ऊर्जा आपका संसाधन है जिसे मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आपका आर्थिक निकासी के लिए एक पर्याप्त दर पर जो है उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है। जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन हैं जो आपका कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं जो है अक्षय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से जो है कौन-सा सबसे अधिक जो है कच्चे माल का उत्पादक है? तो गुजरात हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। इसके बाद क्रमशः जो है वो राजस्थान, गुजरात, असम और तमिलनाडु का स्थान है। अली आवेट जो है वो तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो ये स्पेशली गुजरात में अवस्थित है, तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अलियावेट तेल जो है वो क्षेत्र गुजरात के भावनगर से जो है वो 45 किलोमीटर जो है पश्चिम में खंबात की खाड़ी में अलियावेट द्वीप पर स्थित है। इसके जो अतिरिक्त अंकलेश्वर क्षेत्र है, खंबात या लूनोज तेल क्षेत्र है, कलोल तेल क्षेत्र है, गुजरात में स्थित अन्य प्रसिद्ध तेल क्षेत्र है। नूनामाटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो ये स्पेशली जो है वो आसाम में है, तो असम हो जाएगा, तो ये स्पेशली राइट हो जाएगा। नूनामाटी का तेल शोधक कारखाना असम में है। 1 मई आपका
2019 तक देश में जो है 23 तेल शोधक कारखाने हैं, जिसमें 12 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 जो है संयुक्त क्षेत्र में तथा 3 निजी क्षेत्र में स्थापित है। देश में सबसे जो है पहली खनिज तेल की शोधनशाला 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई। रवा तेल क्षेत्र आपका जो है वो स्थित है, तो ये स्पेशली आपका जो है वो कृष्णा गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में स्थित हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो है गोदावरी एवं जो कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में तट से जो 80 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस की जो खोज की गई। इस खोजे गए तेल को जो है रवा तेल क्षेत्र के नाम से पुकारा गया। यहाँ जो है वह सर्वाधिक गैस का भंडार स्थित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वह सही सुमेलित है, तो पन्नानगुड़ी जो है तमिलनाडु में सही पेयर हो जाएगा। नुमालीगढ़ जो है वो आपका आसाम में, ना कि गुजरात में। जामनगर वाला जो गुजरात में है, हल्दिया जो है वो बंगाल में है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उड़ीसा और जो है वो आपका महाराष्ट्र का नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं कि भारत का तेल शोधन जो है वो तेल परिशोधनशाला के बारे में, गुवाहाटी का जो असम वाला हो जाएगा आईओसीएल का है, आपका बरौनी बिहार में आईओसीएल का, और कोयली जो है गुजरात में आईओसीएल का है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में आईओसीएल का एल जो है छूटा हुआ है, मथुरा जो है उत्तर प्रदेश में आईओसीएल का, डिगबोई जो असम का आईओसीएल का ही समित कंपनी होती है ये सब। पानीपत जो है वो आपका हरियाणा में है आईओसी। उसके अलावा जो है मुंबई महाराष्ट्र में एचपीसीएल का है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एचपीसीएल का है, बीपीसीएल का महाराष्ट्र मुंबई में हो जाएगा, सीपीसीएल का जो है चेन्नई तमिलनाडु में, कोचीन केरला का बीपीसीएल में हो जाएगा, बोगाई जो है वो गांव असम में आईओसी का, नरीमन जो है वो आपका नरीमनन नागपट्टनम जो है वो तमिलनाडु में सीपीसीएल का, नुमालीगढ़ जो है असम में ओएनजीसी का, मंगलोर कर्नाटक में ओएनजीसी का। उसके अलावा जामनगर गुजरात में जो है वो आपका जो है आरआईएल का हो जाएगा, तातीपा का जो है वो आंध्र प्रदेश में ओएनजीसी का उद्यम है। हिसार ऑयल जो है वो आपका बादीनार वो गुजरात में, बठिंडा जो है पंजाब में एचपीसीएल का, बीना जो है मध्य प्रदेश में बीपीसीएल का, पारादीप उड़ीसा का जो है वो आपका आईओसीएल का, जामनगर से जो है गुजरात का रील का हो जाएगा। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सम्मिलित नहीं है। कोयली जो है गुजरात में बिल्कुल सही है, नागपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, और नुमालीगढ़ आसाम में सही है, मनाली जो है वो तमिलनाडु में सही है, तो आपका जो है वो नागपट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कोयली है, तो कोयली एक जो है गुजरात में तेल शोधन जो है वो शाला है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है नुमालीगढ़ जो है वो तातीपाका कोयली बरौनी हो जाएगा, तो नुमालीगढ़ जो है वो असम में, तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में, कोयली जो है वो आपका गुजरात में, बरौनी जो है अब आपका बिहार में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4-3-2-1 डी में सही हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका कथनों पर विचार करने हैं, कौन सा सही है। तो एनटीपीसी भारत की सबसे जो है बड़ी पावर यूटिलिटी, बिल्कुल सही है। भारत में एलपीजी का आधार आपका उत्पादन ओएनजीसी द्वारा आपका किया जाता है, गलत है। भारत रेल निगम भारत के जो है वो तेल शोधक जो है कारखाने को परिचालित करता है, गलत है। भारतीय आयुध कारखाना विभागीय तौर पे चलाया जाने वाला देश का सबसे बड़ा आपका औद्योगिक उपक्रम है, तो 1 और 4 जो है सही हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। एनटीपीसी जो है वो आपका नई दिल्ली की स्थापना 1975 में देश में आपका ताप बिजली के नियोजन, प्रोत्साहन एवं विकास के उद्देश्य से की गई। यह एक अनुसूची यानी पहला जो है महारत्न कंपनी है, पेट्रोलियम संसाधन के विकास तथा आपका पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए 1 फरवरी 1994 को एनजीसी नामक जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और 1956 में गठित तेल एवं जो है वो प्राकृतिक गैस आयोग को बदल दिया गया। भारतीय आयुध जो है वो आपका कारखाना विभागीय तौर पे चलाए जाने वाला देश का सबसे बड़ा औद्योगिक उपक्रम है, अतः जो है वो कथन पहला और चौथा सही है। भारत में जो है अधिकांश प्राकृतिक जो है गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है, तो बॉम्बे हाई में किया जाता है, सी सही हो जाएगा। भारत के अधिकांश जो है वो आपका प्राकृतिक तेल का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र में होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन के जो है वो शीर्ष 5 आपका राज्य क्षेत्र निम्न है, अपतटीय 66, असम 10, त्रिपुरा 5, गुजरात 4, आपका राजस्थान 6% अंश है आपका 19-20 के आंकड़े के अनुसार। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज आपका तेल के भंडारों का पता चलता है।
कांडला गुजरात क्षेत्र में, तो आपका डी सही हो जाएगा। गुजरात पेट्रोलियम निगम राज्य के अधिकार की कंपनी है जो आपको गुजरात के अंकलेश्वर, कैम्बी और कल्लोल क्षेत्र में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन कर रहा है। इस निगम ने अब गुजरात के कांडला क्षेत्र में नवीन आपका खनिज तेल भंडार का पता लगाया है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जो है पेट्रोल रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाई पाई जाती है, तो गुजरात हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशा गुजरात राज्य में है। यहाँ पर समुद्री तटीय क्षेत्र आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में समुद्री बंदरगाह होने के साथ साथ यहाँ अनेक जो है तेल शोधनशालाएं भी स्थित है, जो पेट्रोल रसायन के लिए जो है एक अच्छी अवस्था है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी आपका जो क्षेत्र है, बोगाई गांव रिफाइनरी, मंगलोर रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर आपका लिमिटेड। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्टार मार्क दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ देख लेते हैं। वर्तमान समय में 23 तेल परिसंस्करण शालाएं हैं, जिनमें आपका 3 निजी क्षेत्र की परिसंस्करण शालाएं हैं। निम्नलिखित इस प्रकार है निजी वाला, गुजरात जामनगर वाला गुजरात में, और रिलायंस का जो है वो आपका गुजरात में उसी का है, जामनगर में ही। जामनगर में सेज है, रिलायंस इंडस्ट्री आपका लिमिटेड। वादीनाथ जो है गुजरात में एस्सार ऑयल का है। तो आपका जो अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी कहने का मतलब कि क्या है कि निजी कोई है ही नहीं, इसीलिए स्टार मार्क दिए हुए हैं। सभी जो है वो आपका गवर्नमेंट वाली है, आईओसीएल की। चलिए देख लेते हैं हजीरा जो उर्वरक आपका जो है वो कारखाने किस आधार पर है। तो हजीरा आपका जो है प्राकृतिक जो है वो आपका गैस हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स जो फर्टिलाइजेशन कोऑपरेटिव इफ़को सहकारी क्षेत्र का एक मात्र प्रतिष्ठान है। इसके अंतर्गत गुजरात में कलोल तथा कांडला, आपका उत्तर प्रदेश में फूलपुर तथा आंवला में यूरिया आपका संयंत्र स्थापित है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से जो है प्राप्त गैस से चलने वाले जो है वो उर्वरक कारखाने इस प्रकार है। हजीरा, विजयपुर और जो है वो आपका जगदीशपुर, आंवला, गड्डीपन राजस्थान में, बबराला और शाहजहाँपुर प्रमुख हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, तो मशीन से होता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयनगर जगदीशपुर HVG गैस जो है वो पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिम एवं उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से जो है भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है। ऊर्जा एवं उर्वरक जो है वो उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रभुता है। प्रयुक्ता है HVJ जो वो पाइपलाइन गैसेज जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि हजीरा आपका जो है वो बीजापुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा आपका निर्मित की गई है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि उड़ान एक आपका गैस आधारित आपका शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र में, सी सही हो जाएगा। उड़ान गैस में आधारित जो है गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है। देश की अन्य ताप विद्युत परियोजना नामरूप असम, ध्रुवन एवं कवास गुजरात, अंतर राजस्थान, औरैया जो है वो उत्तर प्रदेश गैस आधारित संयंत्र है। अगला है कि भारत में जो है वो रासायनिक उर्वरक के 2 आपका बड़े जो है वो उपभोक्ता है, तो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि रासायनिक उर्वरकों में जो है वो में भी अभी तक जो है वो आत्मनिर्भर नहीं रहा है भारत। देश आत्मनिर्भर नहीं है और इसकी जो आपूर्ति के लिए उसे विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग जो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य करते हैं। ये जो है वो आंकड़ा पुराना है, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है दोनों उर्वरक उपयोग करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में जो है वो पेट्रोलियम का अग्रणी जो है वो उत्पादक राज्य है, तो गुजरात करता है, तो बी सही हो जाएगा। डाटा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे। अब तटीय जो है सारे ज़्यादा अंश है राजस्थान का, उसके बाद आपका जो गुजरात और असम का जो है वो आपका टॉप 4 में है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो स्थित है, तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जामनगर हो जाएगा, तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका गुजरात का।
देख सकते हैं डियर डिटेल में बताया जा रहा है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे जो है वो बड़ा आपका केंद्र जामनगर में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है। इसके जिसका जो है स्वामित्व मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। इसकी जो है स्थापना 14 जुलाई 1999 को हुई। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो आपका 6,68,000 बैरल प्रतिदिन है। यह वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी, सबसे बड़ी शोधनशाला है, तो ये स्पेशली जामनगर। ये सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था, तो ये माकू में आसाम में किया गया था, तो भी सही हो जाएगा। 1867 में असम के माकुम क्षेत्र में पहली बार पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। तदुपरांत डिगबोई में 1889 में आपका तेल की खुदाई की गई तथा डिगबोई में 1901 में तेल शोधन इकाई की स्थापना हुई, जो भारत की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भारत की जो है सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, तो डिगबोई हो जाएगा, तो भी सही हो जाएगा। अगला है कि नवगाम तेल क्षेत्र स्थित है, तो आपका गुजरात में है, तो बी सही हो जाएगा। गुजरात तटीय क्षेत्र देश का लगभग जो है 14% जो है वो तेल उत्पादन करता है। यहाँ तेल उत्पादन के प्रमुख आपका क्षेत्र अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, नवग्राम, मेहसाना, बचारजी, लुनेज और गंधार क्षेत्र और अहमदाबाद है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक जो है कारखाना नहीं है, तो आपका हटिया में नहीं है। आपका कोयली नूनमाटी बरौनी में है, तो सी सही हो जाएगा। देश में कुल 23 जो है रिफाइनरी की स्थापना की गई है। कोयली गुजरात, नूनमाटी असम, बरौनी जो है वो बिहार में आईसी द्वारा जो स्थापित तेल शोधन कारखाने हैं, जबकि हटिया में कोई तेल शोधक कारखाना नहीं है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, तो आपका जो है वो आपको पेट्रोल के भंडार के लिए ये सही हो, जो ए आपका सही हो जाएगा, तो आपका ये सही है। चलिए आगे डिटेल देखते हैं डीएस में। बताया जा रहा है कि अंकलेश्वर जो है वो आपका यानी गुजरात में पेट्रोलियम आपका गुजरात के लिए प्रसिद्ध है। यह गुजरात का सबसे बड़ा और पुराना तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र अनुतटीय सेनोजोइक हाइड्रोकार्बन में से एक है। इस क्षेत्र में लगभग जो है 1200 आपका मीटर की गहराई तक तेल प्राप्त होता है। यहाँ जो है वो मिट्टी के तेल एवं गैसोलीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ जो है प्राप्त पेट्रोलियम का शोधन ट्रॉम्बे और कोयली शोधनशाला में किया जाता है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खान ने आपको प्रसिद्ध है। यहाँ देखेंगे हाल ही में जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के जो है प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है। प्राकृतिक गैस के लिए नेचुरल जो है वो आपका डिपॉजिट के लिए, तो डी सही हो जाएगा। आंध्र तटीय क्षेत्रों में, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो है यमन काकीनाडा तट से 6 किलोमीटर दूर एवं 5061 मीटर की गहराई में प्राकृतिक गैस के नए आपको भंडार मिले हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित होने के कारण इसको केजी बेसिन का नाम दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा खोजा गया यह गैस क्षेत्र अब तक भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो देश अरंड तेलबीज यानी कैस्टर ऑयल सीड का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है, तो भारत हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अरंड जो है वो तेल बीज के उत्पादन और निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अरंडी एक जो है वो महत्वपूर्ण गैर खाद्य तिलहन आपका फसल है और विशेष रूप से शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है। यह उच्च गति इंजन और हवाई जहाज में एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल जो है वो कहाँ है, तो दाभोल हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। एनरॉन शक्ति परियोजना महाराष्ट्र राज्य के दाभोल रत्नागिरी जिले में स्थित है। यह एक विद्युत परियोजना है। इस परियोजना से प्राप्त होने वाली विद्युत की दर अधिक होने के कारण महाराष्ट्र सरकार एवं एनरॉन कंपनी के मध्य आपको विवाद चल रहा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गोपीनाथ आपका मुंडे समिति की स्थापना की थी। भारत में जो है ऊर्जा आपका उत्पादन एवं उपभोग के जो है वो संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से सही है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत में ऊर्जा का उपयोग करने वाला जो प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, तो डी आपका सही हो जाएगा।
विश्व में प्रति जो है वो व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है, न ही ऊर्जा उत्पादन में हास्य आपका मान प्रवृत्ति रही है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक जैव ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 39.7% है, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास आदि है। भारत में जो सर्वाधिक विद्युत खपत उद्योगों में होती है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन सही है। कथन ये है कि भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की 14 तेल शोधनशालाओं में से 7 तट पर स्थित है। तो ये आपका जो है वो सही है। कारण है कि तटीय क्षेत्र यानी ऑनशोर तथा अपतटीय ऑफशोर तेल क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो कथन कारण सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो आपका ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका बी सही हो जाएगा। भारत अपनी जो आवश्यकताएं की पूर्ति हेतु कच्चे तेल की आयात पर निर्भर है। अतः जो है वो तेल शोधनशालाओं की अवस्थिति व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं पर निर्भर है, जिससे इनकी जो है लागत कम हो गई है। अतः इसी परिणाम स्वरूप बड़े बड़े शोधनशाला तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 तेल शोधक कारखाने हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही और सम्मिलित नहीं है। तातीपा का आंध्र प्रदेश में, ओएनजीसी का बिल्कुल सही, डिगबोई जो आईओसीएल का है, कोयले जो है एचपीसीएल का नहीं है, बिना जो है बीपीसीएल का हो जाएगा। तो आपका सी सही हो जाएगा। बिना जो मध्य प्रदेश में, सी सही हो जाएगा। कोयली बड़ोदरा गुजरात तेल शोधन जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की गई है। इस प्रकार सी सही आपको सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य जो है वो सही सम्मिलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 14 NELP बॉक्स 1 JV ब्लॉक्स और 2 जो है नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 जो है वो CVN ब्लॉक्स आर एसोसिएटेड विथ। तो ये स्पेशली जो है पेट्रोलियम अन्वेषण से है। तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जैसलमेर के रेगिस्तानी क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा खोजे गए पेट्रोलियम संबंधित क्षेत्रों को विभिन्न नामों से संज्ञापित किया जाता है, जिसमें जो है गैस से वाले परत को पेट्रोलियम पदार्थ एवं निपटा वाले परत को उपरोक्त ब्लॉक्सों के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सम्मिलित है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका निम्नलिखित कौन सा कथन सही जोड़ा है। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है, तो बी सही हो जाएगा। बिहार राज्य में बरौनी में जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तेल शोधन का केंद्र है, जबकि असम की तेल रिफाइनरी डिपोई एवं गुवाहाटी में है। आंध्र प्रदेश के जो है वो विशाखापट्टनम में एचपीसीएल की तेल शोधनशाला है। और जो है वो आपका प्रश्न है कि विकल्प बी का सही जोड़ा सही है। तो विशाखापट्टनम में जलयान आपका निर्माण केंद्र और बंदरगाह भी है। कोयना महाराष्ट्र में जल विद्युत आपका शक्ति का केंद्र स्थापित है। उस स्थान की पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र नहीं है। तो लेडो नहीं है, तो सी सही हो जाएगा। पेट्रोलियम टर्सरी युग जलज अवसादी सैलों का चट्टानी तेल है। भारत में खनिज तेल के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा, गुजरात तट, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, डिगबोई, नाहरकटिया, रुद्रसागर, लाकवा, सुरमा घाटी, अंकलेश्वर, खंबात, कलोर, बम्बेहाई आदि जो प्रमुख तेल क्षेत्र है। कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन में सर्वाधिक प्राकृतिक गैसों का भंडार अनुमानित है। लेडू उत्तर पूर्व का जो है कोयला खनन क्षेत्र है, जो कि असम राज्य के तिनसुकिया जिले में है। बैजित तेल शोधक जो है कारखाना कहाँ स्थित है? तो इराक में है। तो आपका बी सही हो जाएगा। बैजी जो है तेल शोधक कारखाना इराक देश में स्थित है। 2014 में आतंकी संगठन आईएसआई द्वारा इस तेल क्षेत्र पर अपनी कब्जा कर लेने का कारण यह जो है वो चर्चा में आया था। जबकि भारत के जो है गुजरात राज्य में स्थित जामनगर तेल शोधक कारखाना है, जो एशिया का सबसे जो बड़ा आपका तेल शोधक कारखाना है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत की जो है 4 तेल जो है संस्करण शालाओं के स्थानों को पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो आपका दिशा में व्यवस्थित कीजिए। चलिए देखते हैं ये। तो यहाँ पे जो है कोयली है और कोच्चि है, पानीपत है, और आपका जो है वो क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। यानी मथुरा यूपी में, पानीपत हरियाणा में, केरल कोच्चि, कोयली जो है गुजरात में। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के जो है वो 4 तेल प्रसंस्करणशालाओं के स्थानों पर पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित इस प्रकार है: कोयली, कोच्चि, पानीपत, मथुरा, जो भारत के क्रमशः गुजरात, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे ये ऐसे हो जाएगा और ऐसे, और मथुरा आपका यूपी।
उल्लेखनीय है कि देश का जो है वो देश का एवं एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक शाला जो है जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला है कि भारत में निम्नलिखित राज्य में से कौन सा एक जो है वो पेट्रोलियम अशोधित का जो है अग्रणी उत्पादक है, तो आपका गुजरात है, तो बी सही हो जाएगा। भारत में जो है वो गुजरात कच्चे तेल अशोधित पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है, जबकि महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई में कच्चे तेल अशोधित पेट्रोलियम का भंडार है। यहाँ देख सकते हैं कौन आपका जो है सही हो जाएगा, तो भारत के निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से किसमें और किन में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, तो कैम्बे, कावेरी और कृष्णा गोदावरी बेसिन हो जाएगा, तो तीनों सही हो जाएगा, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। शैल गैस चट्टानी रचनाओं से उत्पादित एक जो है वो प्राकृतिक गैस है। भारत में शेल गैस आपका भंडार है, तो निम्नलिखित 6 बेसिनों की पहचान की गई है। गंगा बेसिन जो है उत्तर प्रदेश में, असम आराकान बेसिन असम अरुणाचल प्रदेश में, खंबात और गुजरात में, कैम्बे बेसिन आपका पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में और कावेरी बेसिन तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पे जो है 1-2 करके आपको बताना है कि कौन जो है वो आपका स्पेशली है, तो देख लेते हैं कि स्पेशली आपका खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है। तो चलिए आपका 1-2 में से जो है देख लेते हैं, तो आपका जो है वो थर्ड में सही हो जाएगा, यानी आपका जो तमिलनाडु में सी सही हो जाएगा। डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रश्नगत मानचित्र में बिंदु आपका 4 कावेरी डेल्टा को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो है वो खनिज तेल के पर्याप्त भंडारों का प्रश्नकाल में पता चला था और यहाँ से इसका जो व्यावसायिक आपका उत्पादन भी प्रारंभ हुआ था, यानी प्रारंभ हो गया है। राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, द्रोणी में तेल के अन्वेषण तथा आपका वाणिज्यिक उत्पादन से निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी एक जो है वो संबद्ध है, तो केयर्स एनर्जी है, तो ये सही हो जाएगा केयर्स एनर्जी के बारे में। राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर आपका द्रोणी में तेल के अन्वेषण एवं वाणिज्यिक उत्पादन के लिए केयर्स एनर्जी ने निवेश किया है और रिलायंस आपका जो है एनर्जी वेंचर्स ने जो है गुजरात के तटीय क्षेत्रों में अन्वेषण में लगी हुई है। अन्य तथ्य को जो है डियर अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।